वीडियो झूठी है। यार आप कमाल कर, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जी थाना जौहराबाद में। आजकल नेकी ये करना पूरी नहीं इनकी है ना गुफ्तगू, आजकल। नेकी पैसे लेके नेकी होती है। अभी बेचारे अरे भाई पैसे लेके नेकी होती है, ये सब चीजें रिश्वत लेके होती कोई है। चीज इसमें ऐसी नहीं है। ये खुद से गिनते रहो तुम, मैं इसमें खुद मेरा से- क्या कसूर है? नहीं गिन खुद से रहे, गिनते रहो, नहीं गिन रहे, अपनी खुद से- बना रहे हैं वो खुद अपने गिनते हाँ हो। ठीक है आगे देख लें क्या दे रहे ये हैं अल्लाह जाने में तो ये याद जूम नहीं। करके दो पूरा महीने पाकिस्तान देखेगा 55 इंच दिखा की दीजिए। एलईडीज पे, अरे सर जब दिखा दीजिएगा आप जूम करके दिखा दीजिए पूरा मुल्क देखेगा यार। मैं को मतलब आपके ख्याल में एक वीडियो एडिट करके ले आया हूँ? यार भाई आप जैसे चाहे दिखा दीजिएगा। नहीं आपके ख्याल में मैं हाँ। गलत वीडियो झूठी वीडियो ले आया हूँ आपको फंसाने के इन्होंने तो लिए? यार- आपका मेरा कोई जायदाद का तनाजा है? नहीं नहीं आपका कोई लड़ाई अपना काम आपकी है, इनका अपना काम है, शरारती लोग हैं, इनके साथ जाती ये कह रहे हैं हुई है नहीं हुई है। आप भाई बोल रहे हैं, हमारा बार बार बोल रहे हैं ज्यादती हुई मैं है। थोड़ी बोल रहा हूँ। ये आप ही का बयान कोर्ट में हाँ। पेश किया जाएगा जिसमें आप कह रहे हैं पुलिस ने ज्यादती आप की कर आपके दीजिएगा, साथ। ट्रायल में ले आए जो भी बात है, ट्रायल होगा, ये ट्रायल ऐसे में क्यों चलेगी। क्यों लेते हैं आप? तनख्वाह मिलती है नहीं, आपको? हमें जरूरत ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र नहीं, है। तनख्वाह मिलती है 27 साल नौकरी हो गई, हम लेते ही नहीं पैसे, तनख्वाह नहीं मिलती आपको? अल्लाह का शुक्र है हमारा तनख्वाह में गुजारा फिर हो ये जाता काम है। करने की क्या जरूरत नहीं, हम है? ये करते अच्छे ही नहीं खासे काम। खुदा ने महजब आदमी बनाया आपको, बाजार एक डिसेंट आदमी लगते हैं आप। ये 10-10 हज़ार रुपए के लिए क्या अपनी जलालत, अपनी भी और महकमे की भी? तो यूनिफॉर्म का ख्याल कर लेता है, यार तो भाई, पुलिस ऐसी कोई डिपार्टमेंट बात का ही ख्याल कर लेता है। बस आप आ जाए थाने चले मजे से। यार भाई पुलिस वाले देखो आपको थाने लेके जा रहे हैं ये। नहीं हम इन्हें थाने लेके जाएंगे जी, कमाल है ये। और क्या नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें क्या कोई हम इनको क्या दे रहे हैं? कोई फ्रूट दे रहे हैं, कोई टॉफियां दे रहे हैं? पैसे 1000 रुपए के नोट हैं। ट्रायल अदालत में ओ चल भाई रहा है। रिश्वत क्यों ली? वो सब चीजें अपनी जगह, आपने रिश्वत मैंने क्यों ली ली? नहीं है, मैंने रिश्वत नहीं ली। थाना जौहराबाद के तफ्तीशी अफसर रईस का कहना था कि उसने मुकदमे में से दफा 336 यानी तेजाब गर्दी की दफा उड़ा दी है, इसलिए कि उसका कोई विक्टिम नहीं था, जबकि असल में इसकी वजह ये थी कि पुलिस ने तेजाब बरामद ही नहीं किया था, अपने पास से डाला था, और दूसरी वजह रिश्वतखोरी थी। इसमें आपने कहा कि मैंने दफा उड़ा दी है 336। नहीं, वो तो 36 मैंने- बार आपने कहा वो तो इसमें। बनती नहीं थी तो मैंने काम किया, नहीं मेरिट बनती पे काम किया। नहीं बनती थी वो हाँ, मैंने मेरिट पे काम किया। वो दफा क्या थी वैसे? 336 भी थी उस वक्त, उससे विक्टिम कोई नहीं था उस वक्त हमारे पास ना। पुलिस ने तेजाब की बरामदगी दिखाई थी, हाँ हाँ, लेकिन तेजाब आपने वो हटा दी। अरे इसका सर मतलब मैं पुलिस चलान ने कर झूठ चुका बोला हूँ था। उस केस को, वो ट्रायल में। कि भला वो तो आप कर चुके, हाँ। वो फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि बस आपने अभी- उसके लिए रिश्वत ली, उस चालान को, उस दफा को अभी खत्म सर करने एक के चीज लिए। को आप बार बार नहीं दोहराएं, मैं क्या एक करूं मैं? स्टेटमेंट क्या में दे करूं? चुका आप जब हूँ। बार बार रिश्वत लेते हैं तो हम बार बार दोहराएंगे ना। हाँ। 15 पर मुतअद्दिद कॉल्स करने के बावजूद पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, जिस पर तफ्तीशी अफसर रईस ने खुद ही कहा कि आए थाने चलते हैं। बस अभी तो मैं जा रहा हूँ, थाने आ जाए। थाने आपको लेके हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे हाँ, थाने। आप क्या लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे, हमारे मुलजिम हैं, घबरा नहीं हमारे सकते मुलजिम ऐसे। हैं। हाँ, आप मेरे को अब ऐसे कह नहीं सकते। पुलिस आ रही है, 15 हरासमेंट पे कर कॉल सकते किया हो, बुला लें आप। 15 मैं पे खड़ा कॉल हूँ, किया पुलिस। हाँ बिल्कुल खड़ा हुआ, बुलाएं आप। साथ चलें। रईस के इसरार पर मैं उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठा और टीम सरेआम के बाकी लोग भी करीब मौजूद थाने पहुंच गए। आजा साथ चलें। अपना कोई बंदा बैठाए मेरे साथ मोटरसाइकिल में। मैं आपके साथ अरे चलता हाँ, हूँ, आप आ आपकी मोटरसाइकिल ले जाते हैं। नहीं नहीं आप मेरे साथ गाड़ी में, आपकी मोटरसाइकिल ले आता है हमारा आप साथ आ बंदा। जाएं, बैठ जाएं। हमारा बंदा मोटरसाइकिल ले आता है, आप मेरे साथ भाई, मैं इज्जत अपनी से गाड़ी में खुद आ जाए। चलाऊंगा, आप साथ बैठे। आए जी, आ जाएं। बैठता हूँ मैं साथ, गाड़ी में फॉलो करें इनको। अब जरा एक बार फिर गौर से देखिएगा, हम थाने के एसएचओ के कमरे के बाहर खड़े रहे, उनके एहलकार से कहा कि वो एसएचओ साहिब को हमारा बताए। हैदराबाद में टीम सरेआम पर थाना हटरी के एसएचओ के तशद्दुद और मारपीट पर एसएचओ के कमरे में घुसने की बहस करने वाले दोस्तों के लिए ये मनाजिर पेशे खिदमत है। हैदराबाद के वाक़े से महीनों पहले रिकॉर्ड किया गया ये प्रोग्राम, जिसकी सिंध पुलिस समेत किसी भी जरिए से तस्दीक की जा सकती है। हम तब तक अंदर नहीं गए जब तक हमें खुद एसएचओ साहिब के एक एहलकार ने अंदर आने का नहीं कहा। लैपटॉप ले आइएगा। या अल्लाह, क्या इसमें ग्रामी है साहब का? ठीक। एसएचओ साहिब को उनके थाने के तफ्तीशी अफसर की वीडियो दिखाई तो उनका कहना था कि ये तो ठीक है, लेकिन उनका दामन करप्शन से पाक है। लेकिन हमने उन्हें बावर करवाने की कोशिश की कि ये करप्शन के दाग भी उन्हीं के दामन पर हैं। ये एक वो चीज़ है जो हम रिकॉर्ड कर सकें। बेज़ाब्तगियाँ इससे कहीं ज़्यादा हैं, थाने में भी, सिस्टम के अंदर भी, निज़ाम के अंदर भी।
कैसे ठीक होगा अगर हर चीज़ के अंदर पैसों का लेन देन होगा? अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहाँ से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान? मेरे को इसका हो गए जिम्मेदार कौन है? मेरे को हो गए यहाँ पे 2 महीने। ठीक है, आज 19 तारीख है, पूरे 2 महीने। ठीक है। 2 महीने में कोई एक बंदा 1 रुपया तो दूर की बात है, 1 पैसे का मुझ पे कोई दावा कर दे। सर ये आप ही पे दावा है। आप बादशाह हैं ना, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया ना इस थाने का, ये आप ही पे दावा है सर। आपका थाना है ये, आपके थाने के अंदर ये हो रहा है, तो ये आप ही जिम्मेदार हैं इसके। गिरफ्तार होने वाले लड़कों को जाली मुकदमे में फंसाने और इस मुकदमे को मजीद संगीन बनाने के लिए इनके घर से तेजाब की जाली बरामदगी डालने वाले SHO साहिब के सामने हमने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि आपने मुकदमे से तेजाब गर्दी की दफा 336 भी निकाल दी, तो इसका यही मतलब है कि तेजाब बरामद ही नहीं हुआ था और पुलिस ने जाली बरामदगी जाहिर की थी। आपने जो तेजाब की बात की है वो 336 भी जो भी थी वो तो इन्होंने निकाल दी उसमें चालान। वो तो आज का उस वक्त जो था 336 भी नहीं लग रही थी, ठीक है, निकाल दी ना, जो मतलब थी अब नहीं ना, तो तेजाब था ही 336 नहीं। जे, अब 336 जे अब अमेंड हो गई है। फाइन 337 समथिंग जी। इन्होंने निकाल दी, मतलब पुलिस के पास बरामदगी नहीं हुई थी, तेजाब डाला गया इनके ऊपर, ऐसा ही है इसका यही मतलब है। इसका क्या मतलब होता है जनाब? आपने जब वो दफ़ा निकाली चालान जमा करवाते हुए, तो इसका क्या मतलब था? देखें, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ अगर सामने नहीं आई तो उसको हमने इसका मतलब पुलिस ने वो खामखा लिखी ना फिर। बहरहाल हम भी यहाँ आकर बेबस हो जाते हैं कि किसी पर बगैर सबूत इल्जाम आयद नहीं करना चाहिए, वरना हम सब जानते हैं कि पूरे थाने की एक दूसरे के साथ सांझ के बगैर इतनी बेबाकी और दीदा दिलेरी से रिश्वत ली ही नहीं जा सकती। लेकिन हमें इलाके के SSP राव आरिफ असलम से अच्छी उम्मीद वाबस्ता थी। इससे पहले भी हमने जब भी किसी प्रोग्राम के सिलसिले में उनसे बात की या उनके दफ्तर गए तो उन्हें हमेशा करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखने वाला अफसर पाया। कई बार छुट्टी के दिन भी उन्हें दफ्तर में काम करते हुए खुद देखा। इस केस में भी उन्होंने उसी लम्हे तफ्तीशी अफसर रईस को मुअत्तल कर दिया जब उन्हें इस बारे में हकायक मौसूल हुए, और अगले ही रोज हमने उनका मौकिफ भी रिकॉर्ड किया। इनकी गुफ्तगू से ही आपको इनकी शख्सियत का अंदाजा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हमारा तजर्बा आपके साथ बड़ा शानदार रहा इससे पहले भी, और अगेन हम कोशिश यही करते हैं कि सिस्टम की जो खराबियाँ हैं उनकी निशानदेही करें। आपको अल्लाह ने वो इख्तियार दिया कि आप उनको ठीक कर सकें, उनकी इस्लाह कर सकें। एक छोटा सा और मामला हमारे इल्म में आया रिश्वत लेने का ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से। बज़ाहिर वो बड़े हमदर्द नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है जैसे परेशानी भी है। वो बार बार हम जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा भी कि मैंने तो मदद की है इनकी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पैसे भी लिए उस चीज़ के। तो ये रिकॉर्डिंग आपने मुलाहिजा की, हमारा काम आपके इल्म में लाना है और ज़ाहिर आप जो फिर आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, थैंक यू वेरी मच। एक तो इसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि अगर केस में कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हैं तो इन्वेस्टिगेशन का ही काम है कि उनको दुरुस्त करें। अगर उसमें कोई एरर ऑफ जजमेंट है तो भी उसी का काम है। किसी के खिलाफ गुनाहगारी या बेगुनाही के जो हकायक हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने लाने हैं। इस बात के लिए उनको तनख्वाह मिल रही है। इस बात के लिए उन केसेस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्हें पे की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल उन्हें पे की जा रही है। और न सिर्फ ये बल्कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनको मिल रही है। तो इसमें तो फिर ये कोई बात नहीं है, कोई जवाब नहीं रह जा सकता कि वो पैसे मांगे या पैसे ले। तो किसी का भी, वैसे भी सरकारी एहलकार का, किसी का भी, और पुलिस अफसर के ऊपर तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो उसका तो ये बिल्कुल भी, चूँकि वो इंसाफ का मामला कर रहा है, तो लोगों के दरमियान इंसाफ करने के लिए, तो उसमें अगर वो उसने ऐसा काम किया जो कि वीडियो में नज़र आ रहा है, तो हमने प्राइमा फिशाई उसके ऊपर उसका जुर्म साबित हो गया वीडियो के जरिए, तो हमने फौरी तौर पे उसको सस्पेंड कर दिया। राव आरिफ असलम जैसे ऑफिसर्स और एहलकारों की वजह से ही हम बार बार ये बात कहते हैं कि पुलिस का इदारा अभी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। इसमें अच्छे अफसरान और एहलकार मौजूद हैं। जरा सी तवज्जो और इस्लाहात से इस इदारे को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सकता है। खुदा के वास्ते समझिए कि पुलिस के महकमे की तबाही इस मुल्क की तबाही है, इस मुआशरे की तबाही है, पूरी कौम की तबाही है।